सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनके होने से ही हम सभी को अन्न मिलता है, जो हमारे जीवन में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये वही हैं हमारे किसान। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र डागर जी, जो कि अध्यक्ष है भारत किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के, राज सिंह जी जो कि संरक्षक हैं भारत किसान यूनियन के, और खजान जी जो कि प्रधान है 12 गांवों के। में बेहद बारिश हुई और किसानों की जो फसलें थी वो खराब हो चुकी थी। इसी तरह पिछली बार भी बारिश हुई थी और किसानों की फसलें खराब हुई थी, तो सरकार की तरफ से मुआवजा देने की वादा किया गया था। क्या वो मुआवजा मिला लोगों को? और इस बार जो किसानों की फसलें खराब हुई, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया सामने आई है? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। लगातार एक वर्ष पहले की हम बात करें, जब अभी 23 है, 22 में 21 में जो बारिश हुई थी लास्ट में, दिसंबर और जनवरी फरवरी में भारी ओलावृष्टि हुई थी। उस समय बड़ा दिल हमने देखा था मुख्यमंत्री जी का, बड़ा दिल दिखाते हुए उसने घोषणा की थी मुआवजे की। तो वो मुआवजा घोषणा भी हुई, उसकी राशि है वे भी पेपरों में हमने सुनी पढ़ी, लेकिन ये बड़े दुख के साथ हमने कहना करता है कि किसानों तक अभी तक भी मुआवजा नहीं पहुंचा है। गांव गांव की बात करें, किसी की 10% पहुंचा, किसी के 5% पहुंचा, एक भाई का पहुंच गया, 2 भाई का नहीं पहुंचा। तो इस तरह की बड़ी समस्या रही, और ये हमने हमारे जो मंत्री जी हैं कैलाश गहलोत जी, वहाँ तक भी हमने ये बात पहुँचाई कि इस तरह की समस्या है। हमारे जो डीसी साहब है वहाँ तक भी हमने बात पहुँचाई कि हमारे तो झगड़ा हो गया, एक भाई को मिल गए, 2 भाई रह गए, इस तरह की समस्या है। तो उसमें आपको थोड़ी सुधार करनी चाहिए, तो उसमें कोशिश में करें, लेकिन अभी तक सुधार नहीं है। मैं बताना चाहूँगा आपको, पिछले बार जो मुआवजा निकलेगा था अभी तक किसानों के पास कंप्लीट नहीं पहुँचा। जो आप बात कर रहे हो, अभी की जो बात कर रहे हो, ये बड़ी दुख की बात है। लगातार कई वर्षों से हमारे जो फसल तैयार होती है, जब बिगर मौसम जो बारिश आती है या ओलावृष्टि आती है, उसमें अब की बार भी फरवरी में 18 तारीख की बात करें, 20 तारीख की बात करें, भारी बारिश, उसके बाद 29, 30, 31 की बात करें, लगातार भारी बारिश आई, हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी आई। हमारे जो पश्चिमी दिल्ली में, हम पूरी दिल्ली प्रदेश की बात करते हैं जी, उसमें भारी नुकसान हुआ है। जो हमने अपने मुख्यमंत्री जी से रिटर्न में दिया बात है किसान यूनियन की तरफ से कि इस तरह का नुकसान हुआ है, आप इसमें सर्वे की जरूरत नहीं है, सर्वे का समय चल गया, सर्वे का समय नहीं है। अभी हमारी कुछ फसल कट के खेतों में पड़ी हुई है, कुछ हमने निकाल ली, कुछ हमारी डूबी हुई है, तो वो सर्वे वाली बात कहते हुए नहीं है। हम तो ये मांग करते हैं तो कि बड़ा दिल दिखाए मुख्यमंत्री जी और उसमें मुआवजा डिक्लेयर करें। जो आपने सरकार के सामने ये पूरी मांग रखी और सर्वे ना करके मुआवजा देने की बात कही, या फिर जो भी आपने बातें की, वो सरकार की तरफ से कुछ सुनवाई हुई अभी तक? देखो, कई बार हमने महसूस होता है ये बात कहते हैं कि दिल्ली में हम बैठे हैं, हिंदुस्तान की राजधानी में हम बैठे हुए हैं, दिल्ली प्रदेश में। हमने जब डिमांड की उसी समय हमारे कृषि मंत्री जी का, तोमर साहब का बयान आता है, हमने बड़ा दुख हुआ कि जो जिम्मेवार लोग हैं, हमारे कृषि मंत्री वे कहते हैं कि इतना बड़ा नुकसान नहीं है। तो हम शर्माने की बात है, कृषि मंत्री जी आपके मुँह से कि इतना भारी नुकसान नहीं, हम तो ये नुकसान हमारे लिए बहुत बड़ा है, ये नुकसान को हम सहन नहीं कर सकते। हमने एलजी साहब को भी दिया, रिटर्न में दिया है, हमने अधिकारियों को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है, मंत्रियों को भी दिया है, और आपके माध्यम से हम तो फिर गुहार लगा रहे हैं दिल्ली प्रदेश से कि भाई किसानों को जो नुकसान हुआ है उसमें लगातार 20 दिन से हम जो टकटकी लगा के कहते रहे और देखते भी रहते हैं कि कोई ना कोई घोषणा करे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। तो हम तो चाहते हैं कि घोषणा करें। बिल्कुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी खजानजी सर, आपकी क्या राय है कि सरकार को किस तरीके की राय और किस तरीके का एक्शन जो है वो करना चाहिए? देखिए, सरकार ने ये हमारी जो है ना जायज मांग है उसको मान लेना चाहिए। ये गिरदावरी का तो टाइम रहा नहीं है, अब ये गिरदावरी होगी, ये होगा, फसलें कट रही हैं, तो इनको जो है ना जैसे एक बार पहले भी दिया था, पूरी रेणु का मुआवजा इन्होंने देना चाहिए। और अब की बार तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी आप गेहूँ आपने मैडम देखे नहीं होंगे, हमारे गेहूँ जो थे ना वो काले हो रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण सारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। जी, यही सवाल मैं संरक्षण जी आपसे करना चाहूँगी। किसानों की जो बात है, दिल की बात है, उसको आप कुछ बताना चाहेंगे उसमें? आज के सालों में मैंने 5 एकड़ जमीन
40,000 रुपये सालाना ले ली है और मेरी फसल कतई बर्बाद होगी। जी मैं 2 लाख रुपये अपने घर से कर्जा लेके और उस आगे लेके वायदे करूँ। सरकार से हमने तो केंद्र सरकार से भी बोल दिया, दिल्ली सरकार को भी बोल रहे हैं, किसानों की मदद करनी चाहिए। अब की बार तो किसान कतई घाटे में जा रहे हैं बिल्कुल और नहीं तो केंद्र सरकार सुन ली, नहीं कि दिल्ली सरकार सुन ली। जी ये तो दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली राजधानी में बैठे हैं, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा, तो देश में और स्टेट है उनकी कौन आवाज़ सुनेगा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो बात है उसमें दम भी है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि दिल्ली जो कि हमारा कैपिटल है, जो कि हमारी राजधानी है, हमारा गर्व है, वहाँ के किसानों की जब बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो और जो प्रदेश हैं वहाँ के किसान किस तरीके से ग्रस्त हो सकते हैं इस बारिश से, इस पूरे माहौल से। देखो बिल्कुल सही समय पर आपने तुमसे ये हम बताने भी चाह रहे थे इस विषय में। जो भारत सरकार तय करती है समर्थन मूल्य हमारी, अभी की जो बात करें, ये मोटे अनाज जिसको बोलते हैं, रबी की फसल हम इसको बोलते हैं सरसों। सरसों का जो रेट लिखा है भारत सरकार ने 5450 रुपये। मैं आपको बड़ी दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, नजफगढ़ अनाज मंडी है हमारी, उसमें हमारी जो सरसों है 4200, 4500, 4700 रुपये तक की गिरी है। जबकि हमने सरकार से 2 महीने पहले लिखित में दिया था कि हमारी जो सरसों है मार्च में आ जाती है मंडी में, उसकी खरीद शुरू करे, FDI शुरू करे, ताकि हमने जो समर्थन मूल्य भी मिले। प्रति क्विंटल 1000 से 1200 रुपये का प्रति क्विंटल सरसों का नुकसान है। जो FCI की बात करें, गेहूँ की जो हम बात करें, हमने अनाज ये अपना मायापरी भी हमने लिख कर दिया था FCI को, चेयरमैन नजफगढ़ मंडी को भी दिया था, मुख्यमंत्री जी को भी दिया था, LG को भी दिया था। हर साल की तरह हमने लिख कर दिया था, जो हमारे पास है भी, आपको दिखाऊंगा उसमें कि हमारी जो गेहूँ है ये मार्च में फर्स्ट में शुरू करें। ऐसा नहीं, 2125 रुपये का रेट है समर्थन मूल्य, जो ये भारत सरकार रुक के मारने का काम करती है। और हमें अच्छा भी लगता है, हम खुश भी होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर नहीं है। जो किसानों के लिए जो डिक्लेयर कर रही है भारत सरकार, वो किसानों के लिए वहाँ तक नहीं पहुँचता। अभी की बात आप मंडी में चलो, वहाँ जाकर देखो, जो हमारे गेहूँ वो 1700 रुपये, 1800 रुपये, कहाँ 2125 रुपये। तो इस तरह की भारत सरकार की हम बड़ी ना देखी माने, किसानों के लिए अन्नदाता ये तो पूजनीय है। बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ कहीं ना कहीं सरकार ने जो MSP है समर्थन मूल्य, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी भी हम लोग ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, नजफगढ़ और नरेला मंडी में तत्काल FCI खरीद शुरू करवाई। तो नहीं तो हम हमारा जो भाई दूर जब आकर हम तो जा नहीं सकते, कृषि मंत्री का हम तो वहाँ भी अनाज लेके चले जाएंगे, वो SDO ऑफिस के आगे हम बैठेंगे, अपना अनाज बेचेंगे, क्या करें। अपने देखो लगातार जो 13 महीने किसान आंदोलन चला और दिल्ली के 4 बॉर्डरों को घेरने का काम करा किसानों, गाजीपुर बॉर्डर की बात हो, सिंगू बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो या ढासा बॉर्डर की बात हो, चारों बॉर्डर घेरने का काम किया था। ये हमारी मजबूरी थी, इस सरकार ने जानबूझ के ऐसा करवाया, हम वहाँ बैठने का काम किया शांतिपूर्वक से। आपके माध्यम से दुनिया ने सुना है, देखा है, किसान ने कभी भी एक कदम गलत कभी नहीं उठाया, एक पैसे का नुकसान कभी नहीं किया। हमारी जो मांग थी कि जो बिल है वो वापिस हो और MSP पे गारंटी दे, C250 पे। तो इस तरह की हमारी मांग थी। बाद में जब ये आंदोलन हमने समाप्त नहीं किया, संगठन जो किया है हमने कुछ दिन समय के लिए, उसमें हमारी ये भी मांग थी जो 750 से ज़्यादा जो किसान हमारे शहीद हुए उनको कंपनसेशन दे। जो हमारे किसानों के ऊपर बिगर फजूल के जो मुकदमे लगाए हैं, वे केंद्र के हों या स्टेटों के, वे वापस लेने का काम करें। वो बड़े दुख के साथ कहने पड़ रही है कि ये कि जो किसानों का हत्यारा लखीमपुर खेड़ी में बैठा हुआ है अजय मिश्रा टेन, वो किसान का भी और हमारे मीडिया पत्रकारों का भी एक उसमें दोषी है। तो हमारी ये भी मांग थी कि उसको सरकार 302 में गिरफ्तार करे, उसको जेल भेजे और जो उसके पास जो उसकी जिम्मेवारी है उससे मुक्त करे। तो ये मांगे थी। भारत सरकार ने हमारे शिव सैनिक मोर्चा है, हमारे जो किसान नेता है, उनसे रिटर्न में दिया था, वो हमारे पास अनुकी। तो हमने इंतजार किया लगभग 1 साल, लगभग हमने इंतजार किया उस बात का। सरकार है भाई चलो इसमें कोई ना कोई आए, तो अभी तक ना तो कोई कमेटी बनाई,
जी। एमएसपी की कमेटी बनाई थी ना, कमेटी बनाने का काम किया। लखीमपुर खेड़ी वाली बात भी गई है। हमारे जो मुकदमे हैं किसानों के ऊपर, देशद्रोह के किसानों के ऊपर जो मुकदमे हैं, जी। बड़े दुख के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल, किसानों के बिल्कुल। ऊपर देशद्रोह के मुकदमे होंगे तो ये जो देश को जो मैं कहता हूँ बेचने लग रहे हैं बिल्कुल, या इसके बिल्कुल। साथ जो गुजारी, तो इस तरह की जो केस है वो वापस अभी तक नहीं। तो ये जो हमारी मांगे थी अभी तक पेंडिंग है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा 20 फरवरी को रामलीला मैदान में हमारी पंचायत भी हुई थी। हमारे किसान नेता वहाँ थे, हमारा सिविक मोर्चा हुआ था, उसके नेतृत्व में हुई थी। वहाँ से हमने कहीं ना कहीं सरकार को फिर बताने का काम किया जी, वो हमारी मांगे थी उसका पूरा करना। नेता किसान आंदोलन फिर करेगा। देखो इस समय में लोकतंत्र में आंदोलन ही एक हमारे पास रास्ता है। बिल्कुल, तो रास्ता बिल्कुल आंदोलन इसमें है। जी। तो सरकार की तरफ से कुछ आपके पास प्रक्रिया आई है सरकार की तरफ से? नहीं, अभी उस समय सिंध मोर्चे की तरफ से कुछ लोग हमने भी किया था, तो 7 लोग जाकर कृषि मंत्री के पास हमने रिटर्न में भी दिया था, वहाँ बातें भी हुई थी। ये भी वहाँ से भी आया था कि काफ़ी दिन से जो हमारी वार्तालाप का जो रास्ता कटा हुआ था उसमें फिर जोड़ने का काम किया किसानों ने। तो कृषि मंत्री ने ये किया था कि मैं बहुत जल्दी इसमें मीटिंग बुलाता हूँ और बैठ के बातें करेंगे। तो हमें अच्छा भी लगा यार, हम चाहते भी यही है कि बैठ के हम बातें करें और कोई भी रास्ता नहीं दे। कोई एक निर्धारित समय और या फिर तारीख बताई है सरकार ने? नहीं, उसने कोई समय नहीं बताया, ना कोई तारीख बताई। हम तो इंतजार कर रहे हैं। हम तो आपसे भी कह रहे हैं, सभी दर्शकों को भी कह रहे हैं कि समय कोई दिलावे सरकार से। और जो हमारे सिविक मोर्चे के जो नेता हैं, जो किसान नेता हमारे, बैठ कर हम बातें करेंगे। जो हमारी मांगे हैं उसको पूरी करो भाई, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यही सवाल जो है वो मैं आपसे करना चाहूँगी खजानची सर, जो आप 12 गाँव के प्रधान हैं, तो उसके बिहाफ पे कि 12 गाँव में जो किसान हैं वो किस तरीके से ग्रस्त हैं इन सभी बातों को लेकर, मुआवजे को लेकर या फिर और जो पिछले मुआवजे को लेकर, या फिर उनकी फसलें खराब हो गई हैं, किस तरीके से परेशान है, उनकी क्या राय है, मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। देखिए जी, जो भारतीय किसान यूनियन जो है ये किसानों के बारे में हमेशा सोचती है। इनका जैसे आदेश हमारे को होता है, अब भाई ऐसे ऐसे है, किसानों की जाति हो रही है, सरकार ये कर रही है, तो हमारा ये काम है, मैं चिट्ठी अपने 12 गाँव की पाड़ देता हूँ और सब इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद में जो फैसला पंचायत लेती है और सरकार के खिलाफ वो कार्रवाई हम करते हैं। जी जी जी। और सरकार की तो बहुत जब एक लिख कर दे दिया कि तुम्हारी ये शर्तें हम मानते हैं, 5 शर्तें, और फिर खिलाफत वादा खिलाफत हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। समर्थन मूल्य का ये तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये कहते थे डबल करेंगे, किसानों की आय डबल करेंगे, और ये समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे रहे। तो आज किसान जी घाटे में चल रहा है जी, किसानी जो है ना घाटे का सौदा हो गया। और जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, जो आपने चिट्ठियां वगैरह दी हैं सरकार को और जो आंदोलन की दोबारा कोशिश की जा रही है, उस पे क्या आप कहेंगे? अरे जी, ये है बीजेपी सरकार आई 14 में, उससे पहले हमारा खाद का कट्टा था DAP का 650 रुपये का जी, वो इसने कर दिया, हमारी डबल आय करी 1450 का। केंद्र सरकार ने इतनी फायदा किया हम किसानों के लिए। और वही आंदोलन की बात, तो जी आंदोलन के लिए जो किसान तैयार बैठे हैं, हम आंदोलन 30 तारीख को हमारा संयुक्त मोर्चा जो फैसला होगा, तो हम बोल रहे हो फिर पहले से डबल गिरने का काम करेंगे। इस दिल्ली में नहीं पानी, नहीं दूध, नहीं शीत, कोई भी चीज़ आगे नहीं आने देंगे। हमारा यही काम रहेगा जी। और ये सरकार ऐसी आई है और वो कह दी ये तो जुमला है, ये और क्या डबल आय करेंगे, बोले वो जुमला है। किसान कहाँ जाए? किसान डीजल था वो कितना महंगा कर दिया, खाद महंगा कर दिया, दवाई महंगा कर दी, हमारे फसल कट्या करती जी। पिछले साल 6 मन गेहूँ दिए गया करते, 1-1 किलो काटते थे, अब की बार में 11-11 डबल हमने दिया। किसान तो इतना घाटे में अब की बार तो चुनाव दी केंद्र सरकार से, ये इन्होंने 11 लाख करोड़ उनका मुआवजा कर दिया माफ। तो किसानों के बारे में कुछ सोच लो थोड़ा है, ये भी सोच लो।
तो किसानों बिल्कुल, सरकार को जरूर अगर सोचना आपके चाहिए। दर्शकों यानी किसानों से ये कह रहा हूँ भाई, पार्टी वोट किसी को दे दियो, लेकिन जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हो सारे किसान सड़क पर आके बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल कि कई बार हम खुद सोचते हैं क्यों ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। जी। ये तो हम नहीं कह सकते, अपने प्रधानमंत्री वाली बात तो हम नहीं कह सकते आपके जिम्मेवार चैनल से कि भाई हम देश में जन्म लेंगे तो क्यों वे बात नहीं। हम तो ये कहते हैं कि इस देश में फिर हम जन्म लें, बार बार जन्म लें हिंदुस्तान में। तो इस तरह की हम काम नहीं करते। हम ये बताना चाहते हैं जो सोलर पैनल की बात करें, सोलर पैनल में जो 7 वाले स्टेट है हमारे, केंद्र प्रदेश दे रहा है 30%, 40% दे रहा है स्टेट पर। तो हमारे जो दिल्ली में है, अगर हम कोशिश भी करते कैसे करें, यहाँ सब्सिडी नहीं है, खाली है तो पेपरों में। जो ट्रैक्टर की आप कह रहे हो, अभी हैरो हम लेने चलते हैं तो 30 से 35 हज़ार रुपये की हैरो आती है। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए जो लोहा है उसमें हमारे जो उपकरण जिसको हम बोलते थे, ट्रैक्टर की हैरो होगी, ठेली होगी, कल्टीवेटर हो गया, तो वे जो चीज़ें उसमें सबको सभी में हमें टैक्स देना पड़ता है जिसमें जीएसटी हम बोलते हैं। तो किसान जीएसटी क्यों देगा? जब आप किसान की बात करते हो, आप अन्नदाता की बात करते हो, आप कहते हो मेरा देश महान ऊपर ले जाए। देखो मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब तक किसान संपन्न नहीं होगा तो देश संपन्न नहीं होगा। वहाँ कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। वे हमारे ट्रैक्टरों की बात हो, उसमें डीजल की कई बार हमने कही सब्सिडी दे दो किसान के लिए, तो इस तरह की कमियां रही हैं। सरकार को सब्सिडी देती है तो खाली पेपरों में, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल, एक खबर।